एपिसोड 21। उस इंसान की बातें सुनकर और अचानक खींचे जाने पर माया चौंक गई। माया इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसकी बॉडी पूरी तरह ढीली पड़कर उस इंसान की बाहों में झूल गई। उस इंसान ने माया को एग्रेसिवली वॉल के अगेंस्ट खड़ा कर रखा था। शॉवर का पानी उस इंसान के साथ ही अब माया को भी भिगा रहा था। शॉवर का पानी बिल्कुल बर्फ सा ठंडा था। ब्रिटेन में गहरी ठंड होने के बावजूद वह इंसान इतने ठंडे पानी से शॉवर ले रहा था जिससे लोग की हड्डियां तक जम जाए, मगर उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर शायद पत्थर जैसा था। माया ने कुछ क्षण ठहरकर अपनी बंद आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे उस इंसान के टफ और मस्क्यूलर वी शेप्ड 8 पैक एब्स पर जाकर टिक गई। वह शर्टलेस था। कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ एक लोअर ही तो था। भीगे होने के कारण उस इंसान की मस्क्यूलर बॉडी बेहद ही अट्रैक्टिव और सेडेक्टिव दिख रही थी। माया ने अपना सर उठाकर उस इंसान की ओर देखा। माया के चेहरे पर अब भी कामनेस थी, मगर ना चाहते हुए भी उसका दिल बेचैन हो गया था। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। सर उठाते ही माया की नज़र उस इंसान की गहरी नीली आंखों से जा टकराई। शॉवर से गिरते पानी की तेज धारा के बावजूद ना माया की पलकें झपक रही थी और ना ही उस इंसान की पलकें झपक रही थी। वो दोनों अपलक स्ट्रांगली एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पूरे बाथरूम की गहरी खामोशी में सिर्फ शॉवर से पानी नीचे गिरने की ही आवाज़ें गूंज रही थी। माया ने अंत में बात की शुरुआत करते हुए उस इंसान की आइनोटॉक्सिकेटिंग नीली आंखों में देखकर कहा, मिस्टर विद्युत, छोड़िए मुझे। माया की बात सुनकर विद्युत का जबड़ा गुस्सों में कस गया, मगर उसका हैंडसम चेहरा अब भी इमोशनल लेस ही था। विद्युत ने माया का दोनों हाथ अपने हाथों से इंटरवाइन कर माया के सर से ऊपर वॉल से लगा दिया। विद्युत की पकड़ माया पर बहुत ही मजबूत और एग्रेशन से भरी हुई थी। विद्युत ने माया के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर गहरी ठंडी आवाज में कहा, तुम में इतनी हिम्मत आती कहाँ है मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। एक तो तुमने मेरी अनकॉन्शियसनेस का फायदा उठाया, मुझसे शादी की, और अब तुम अपने हस्बैंड को खुद के करीब भी नहीं आने देना चाहती। विद्युत की बातों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। माया ने कामली उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर विद्युत, यह शादी आपकी ही डिमांड थी। आप ही चाहते थे कि मैं आपसे शादी कर लूं, तो मैंने आपसे शादी कर ली, आपकी मुराद पूरी कर दी। अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है, इसलिए आप मुझे छोड़िए और जल्दी से शॉवर लेकर बाहर आइए। तब तक मैं डाइवोर्स पेपर मंगवाती हूँ। मुझे इस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके आज़ाद होना है। माया की बात सुनकर विद्युत एक्सप्रेशनलेस होकर डार्कली माया को घूरने लगा। विद्युत ने माया को घूरते हुए अपने एक हाथ से माया का दोनों हाथ पकड़ उसी तरह उसके सर के ऊपर वॉल से लगा दिया। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो गई थी। माया की टी शर्ट पूरी तरह पानी से भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी। विद्युत ने माया की पतली कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया। विद्युत के इस एक्शन के अगले ही पल उन दोनों का शरीर एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गया। माया ने अपनी आंखें जोर से भींच ली। उसके लिए अब खुद को शांत रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। विद्युत हार्ड मसल्स और मस्कुलर बॉडी शेप माया को क्लियरली अपनी सॉफ्ट बॉडी पर फील हो रही थी। विद्युत से आती स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक मैनली फ्रेग्रेंस माया की नाक में समा गई थी। विद्युत ने माया के टी शर्ट के अंदर हाथ डाल उसकी नाजुक कमर को रफली मसलते हुए अपने हर एक शब्द पर जोर देकर बेहद ही ठंडी और पैशनेट आवाज में कहा, डाइवोर्स के ख्वाब बुनना तो अब तुम बंद कर दो मिसिस माया विद्युत सिंघानिया, क्योंकि अब जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा, पूरी दुनिया एक साथ मिलकर भी नहीं। विद्युत की रफ हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस कर माया ने अपने होठ खींच लिए। विद्युत के हर एक शब्द और टच से माया के शरीर में सिहरन सी पैदा हो रही थी। माया के पास विद्युत से डाइवोर्स लेने के बहुत सारे रीजंस थे, मगर उन सभी रीजन में सबसे बड़ा रीजन माया के दादाजी ही तो थे। माया एक गहरी सांस लेकर विद्युत की पकड़ से आज़ाद होने के लिए कसमसा कर बोली, मिस्टर विद्युत, हम इस बारे में बाहर चलकर शांति से बात करते हैं, यहाँ मुझे ठंड लग रही है। माया की बात सुनकर विद्युत के पतले होठों के कॉर्नर क्रुक्ड वे में तिरछे मुड़े।
विद्युत ने माया ने कान के करीब जाकर अपने वेट वार्म स्लिप उसके सेंसिटिव कान से टच करते हुए डीप सिडिक्टिव वॉइस में कहा, मेरे होते हुए तुम्हें ठंड लग रही है मिसिस सिंघानिया, दिस इज नॉट फेयर। मुझे हर वक्त अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए। अगर तुम इजाज़त दो तो मिसिस माया विद्युत सिंघानिया, मैं तुम्हें वार्म फील करा सकता हूँ। सिर्फ वार्म ही नहीं, मैं इस ठंडे पानी के नीचे भी तुम्हें पसीने से तरबतर कर सकता हूँ। विद्युत की बात सुनकर माया की बॉडी हल्का शिहर लगी। लाइफ में पहली बार आज माया का चेहरा किसी लड़के की बात सुनकर सुर्ख लाल पड़ गया था। अब इसकी वजह शर्म था या गुस्सा, यह तो माया ही जाने। माया से जब विद्युत की करीबी और बातें बर्दाश्त नहीं हुई तब उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी लिमिट्स और मेरी बॉटम लाइन क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट्स और बॉटम लाइन? विद्युत ने माया के कहे शब्दों को दोहराया। अब एक बार फिर उसकी आवाज़ में गुस्सा उतर आया। उसकी नीली आंखों के कोने लाल पड़ने लगे थे। विद्युत ने अपना पूरा बॉडी वेट माया के ऊपर छोड़ते हुए उसे वॉल के अगेंस्ट पुश करके बेहद ही सर्द लहजे में कहा, मेरी लाइफ में वापस आकर, मुझे बगैर परमिशन शादी करके, मुझे छोड़ के, सब कुछ जाने के बावजूद मेरे बेटे को 1 साल तक मुझसे दूर रखकर तुमने अपनी लिमिट्स और मेरी बॉटम लाइन क्रॉस की है मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जब मैं एक्चुअल में अपनी लिमिट क्रॉस करूँगा ना, तब तुम बर्बाद हो जाओगी। विद्युत की बात सुनकर माया खामोश हो गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। आखिर विद्युत कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था। उसने सच में अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस की ही नहीं थी। लिमिट्स हर बार माया ने ही तो क्रॉस की थी, चाहे वो अतीत में हो या वर्तमान में। माया को चुप देख विद्युत ने बिना भाव के उसका बंधा हुआ बाल खोलते हुए पूछा, मेरा बेटा कैसा है? विद्युत के सवाल पर माया उसकी ओर देखते हुए बोली, वो बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ खुश भी है। माया का जवाब सुनकर विद्युत उसे कोल्डली घूरने लगा। तभी बाथरूम में अचानक से कपड़ा फटने की आवाज़ गूंजी। माया चौंक गई। उसने विद्युत की ओर गुस्से से देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। आखिर क्या है अयांश का सच? क्या है माया और विद्युत का अतीत? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।